लिखो स्ट्रेट लाइन 18.1 स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। लिख लीजिए डेफिनेशन। बाकी तो डेफिनेशन से ज़्यादा इतना मनी हिसाब है कि डेफिनेशन क्या काम करेगा। दो बिंदुओं को मिलाने से या दो बिंदुओं को एक सीधे में मिलाने से दो बिंदुओं को एक सीधे में मिलाने से सरल रेखा का निर्माण होता है। दो बिंदुओं को एक सीधे में मिलाने से या सीधे मिलाने से सरल रेखा का निर्माण होता है। जैसे ही एक्सरसाइज 18.1 शुरू करोगे तो हम शुरू में मिलेगा स्लोप, ढाल। ठीक है, सरल रेखा बरल रेखा डेफिनेशन नहीं चाहिए इसको। ढाल तुरंत मिलेगा। ढाल क्या होता है लिखते हैं। ढाल क्या होता है? कोई सरल रेखा या कह सकते हैं कोई समतल। हालांकि हाँ, रेखा पढ़ रहे हैं तो समतल समतल नहीं बोलेंगे, वो 12th में समतल बोलेंगे। कोई सरल रेखा क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसी कोण को ढलान कोण कहते हैं। तथा उसकी स्पर्श ज्या यानी कि टेंजेंट तथा उसकी स्पर्श ज्या को ढाल कहते हैं। उसके स्पर्श ज्या को ढाल कहते हैं। लो किताब अपने पास रखो, हमारे यहाँ है पूरा। उसके स्पर्श रेखा को उसके स्पर्श ज्या को ढाल कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो स्लोप, या तो शायद ग्रेडियंट बोलते होंगे, GRA। एक बार देख लेना क्या है, क्या बोलते हैं, स्लोप या स्लोप तो है ही है, एक और नाम है GRA। हाँ, ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट। इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो बोलेंगे टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज नोन एज स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर चाहो तो दे सकते हो विद हॉरिजॉन्टल सरफेस। टेंजेंट ऑफ एन इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन with horizontal surface is known as slope. It is denoted by a small m. It is denoted by a small m, या small m से डिनोट किया जाता है। 15-20 दिन, 1 महीना जितना चले स्ट्रेट लाइन चलवे करेगा। मेन स्ट्रेट लाइन है ये। अब स्ट्रेट लाइन है, फिर कुछ पोर्शन कोनिक सेक्शन है, फिर ख़त्म। फिर आप 12th में चले जाएंगे। सेकेंडरी वॉल्यूम रहेगा, लेकिन लिमिट्स 12th का पार्ट आ जाएगा वो। जैसे हम बोले कि कोई सरल रेखा और क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बना है, तो कोण हमेशा ध्यान रहे कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से माना जाता है। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से माना जाता है। जैसे कि कोई सरल रेखा है इस तरह से, तो क्षैतिज तल के साथ कितना कोण बना रहा है, इसी का स्पर्श रेखा इसका स्लोप कहलाएगा। ऐसे भी ढलान दो बात पे डिपेंड करता है। ढाल
अगर हम बात करें कि ये ढालान इसमें कितना है या ढाल कितना है, वो दो बात पे डिपेंड करता है। एक तो ढालान या ढाल अगर बोले तो ढाल सीधे सीधे इस पे डिपेंड करता है, मतलब लंबाई पे, ढालान लंबाई पे सीधा डिपेंड करता है। जैसे कि जितना ज़्यादा हाइट होगा इतने हैं, मान लो और ज़्यादा अगर हाइट होता यहाँ तक, इसी जगह पे सिर्फ हाइट बढ़ जाता। अब मान लेते हैं कि अगर हाइट इसी जगह पे कम हो जाता तो इसका स्लोप, यानी ढाल पहली बात है कि लंबाई पे तो सीधा डिपेंड करता, और यही ढाल आधार पे सीधा नहीं डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आधार इतना है, मान लेते इतने ऊंचाई रहे देते हैं, इतने ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर अगर ड्रॉ करें और तब देखें तो इसका स्लोप कम हो जाएगा। या फिर ऊंचाई इतने रहे देते हैं, आधार इतना बढ़ा देंगे तो ढलान कम हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई सरके तो एकदम डायरेक्ट नीचे, लेकिन एडजस्ट से सरकेगा तो धीरे धीरे और सरके में भी अच्छा लगेगा। अगर बाय द वे और बढ़ा के एडजस्ट से सरका दिए, ज़्यादा न ढलान और कम गया, ढलान कम गया, यानी कि आधार जैसे जैसे बढ़ता है इसका ढाल वैसे वैसे कमता है। तो ढाल दो चीज़ पे डिपेंड किया, एक तो लंबाई पे सीधा समानुपाती और आधार पे। तो लंब बटा आधार ऐसा का होवे करता है tan थीटा। हालांकि ढाल को डिनोट करते हैं m से। अब इसमें उतना माथा नहीं पेजी करना, क्योंकि 1 महीना तक इसके ऊपर हम बात करेंगे पूरा स्ट्रेट लाइन पे। जितना दिन चले, 1 महीना ज़्यादा हो गया तो मान लो 1 महीना तो चलेगा। स्लोप m tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हालांकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हम नहीं लिखेंगे, बाद में फिर लिखेंगे कि जिसको हम लंब बोल रहे हैं, लंब वो रियली में है y एक्सिस, और जरा आधार बोल रहे हैं ना वो है, और वो मॉड ऑफ में चलेगा, क्योंकि ढाल हमेशा प्लसे में होता है। काहे? अरे ढालान हम इसको नहीं बोलते हैं, एक तरह से ही ढाल है, एक तरह ढाल ही है। और कर्ण हमेशा प्लस होता है, हमेशा। क्यों? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर स्क्वायर के वजह से ही प्लस, और ये भी प्लस। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि कर्ण कुछ भी कर लो प्लस से आएगा। इसलिए स्लोप जब भी आना है तो प्लस में लाना है मोड ऑफ में। मतलब रियल वैल्यू उसका माइनस में भी हो सकता है, ये नहीं कहते माइनस में नहीं होगा। हम लिखेंगे मोड ऑफ वाई बटा एक्स, आप वाई बटा एक्स ही लिखो। वाई बटा एक किताब में एक बार देख लोगे कि वाई बटा एक्स है कि मॉड ऑफ में। ऐसा नहीं कि माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा ऐसा नहीं है, माइनस में भी होगा, लेकिन स्लोप ढाल क्या उसमें नहीं लिखल होगा। खैर कोई बात नहीं, हटाओ मॉड ऑफ हटाओ, वाई बटा एक्स ही अभी लिखो। फिलहाल जब ज़रूरत पड़ेगा तो समझा देंगे, चाहो तो लिख लो। ऐसे ही डायग्राम बना के लिख लो ना। ये तो चरखा में पिन के बराबर भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना स्ट्रेट लाइन में। मतलब जैसे त्रिकोणमिति में चला है ना तकरीबन 100 क्लास, वैसे ही इसमें भी मान के चलो कि 100 क्लास लगभग चलेगा। बहुत जल्दी तो 30 से 35 क्लास एकदम बहुत जल्दी में उड़ाएंगे। तो बस इतना लेके छोड़ दीजिए। फिर लिखो
डिराइव द फार्मूला, अरे यार इंग्लिश बोले लगे, खैर कोई बात नहीं, लिखो, सब तो इंग्लिश है मीडियम भला तो है। डिराइव द फार्मूला टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, डिराइव द फार्मूला टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, derive the formula to find the slope of a line that passes through 2 points, x1 y1 and x2 y2। मतलब जो हिंदी मीडियम वाला होगा वो भी अपना लिख लेगा बाद में यूट्यूब से कि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का ढाल निकालने के लिए सूत्र स्थापित करें। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का ढाल निकालने के लिए सूत्र स्थापित करें। कार्टेशियन प्लेन पे है, मान लेते हैं कि कोई सरल रेखा मूल बिंदु से गुजर रही, अब गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है हमको नहीं मालूम, हम अपने मन से मान लेते हैं। इस पर एक पॉइंट x1 y1 नाम दे दिए और दूसरा पॉइंट x2 y2 दे दिए, और एक लाइन ऐसा से ड्रॉ करते हैं जो कि x अक्ष के समानांतर है और दूसरा यहाँ से जो y अक्ष के समानांतर। अब अगर यह स्ट्रेट लाइन यहाँ पर x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये ध्यान रहे कि कोण हमेशा रट लेना है कि x अक्ष के धन दिशा से ही बनना है, पॉजिटिव x एक्सिस से, ये ध्यान रहे, और हमेशा एंगल बनना है एंटी क्लॉक। 2-3 बात तो याद रखना है, क्योंकि आधा घंटा अगर क्लास चलेगा तो सैकड़ों क्लास, मतलब 100 से ज़्यादा क्लास ही जाएगा। 1 घंटा होगा जरी कम होगा, 50 क्लास। तो सब क्लास में याद रखना है कि एंगल हमेशा x अक्ष के धन दिशा से मापें और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी कितना होगा थीटा। यही इसलिए नापते हैं ना क्योंकि हमको इतने से आधार चाहिए और इतने से लंब चाहिए, क्योंकि हमको तो स्लोप इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का पता करना है। तो इसे तो इसका किसी का निकालो, लेकिन हमको उतने से मतलब। तो ये वाला बताइए कितना होगा इसकी लंबाई। ऐसे तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक कोई लंबाई अगर पूछे तो बोलेंगे कि x2 है, और सिर्फ यही वाला अगर लंबाई पूछे तो बोलेंगे कि x1 है। तो ये पूरा के पूरा x2 में से x1 घट गया, तो ये बचा कितना x2 माइनस x1। वैसे ही अगर टोटल हम हाइट पूछें तो y2 है, लेकिन अगर सिर्फ यही वाला हाइट पूछें, सिर्फ इतने अगर पूछें, यह है ना यहाँ पे पॉइंट, इस जगह तक के y नियामक पूछे तो y, अच्छा गड़बड़ हो गया, y1 है y, तो ये वाला हिस्सा मिला y2 माइनस y1। बाकी स्लोप वाला जो सूत्र होता है, स्लोप के फॉर्मूला क्या है tan थीटा, और tan थीटा बराबर इसके हिसाब से देख के बताओ, लंब हो गया y2 माइनस y1 अब बटा में x2 माइनस x1। या तो ऊपर से अगर कॉमन ले लें तो y1 माइनस y2, नीचे से भी कॉमन ले लेते x1 माइनस x2। मतलब ही कि इसके y नियामक में इसका y नियामक घटा देना है। तो ध्यान रहे कि फिर इसके x नियामक में इसके x नियामक को घटाना। अगर गलती से कोई y1 में से y2 घटा दिया तो कोई बात नहीं, फिर x1 में से x2। और ये ध्यान रहे कि ऊपर हमेशा y नियामक रहेगा, नीचे
ये गलती नहीं करना है। कितना जल्दीबाजी में गलती कर देता है, ऊपर x नीचे, ये ध्यान रहे ऊपर y होगा नीचे x, चाहे y1 पहले लिखो चाहे y2, लेकिन लिखना ऊपर y है। ये नहीं गलती करना है कि y2 माइनस y1, ऐसा लिख देना x1 माइनस, अगर y2 माइनस y1 है तो नीचे x2 माइनस, और अगर y1 माइनस y2 है तो फिर नीचे x1 माइनस x2 लिख लो। ये एक्सरसाइज में यही दो फार्मूला चलेगा। अब ऐसे भी कैसे सिन्हा की किताब है, टाइम तो लगेगा, कम से कम पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करते करते मतलब स्ट्रेट लाइन में 20 10 एवरेज मान के चलो कि 2-250 हिसाब से ज़्यादा ही 2-250 से भी ज़्यादा हिसाब मिलेगा। ऐसे गिनती करके देख लेना कभी फ्री में रहो तो, एक एक हिसाब अगर गिनोगे तो 2-250 से ज़्यादा हिसाब मिलेगा। 9 गो है, किसी में 10 गो है तो कभी किसी में 20-25, अब 25 में भी सब सेक्शन है, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके है। हमको बताना है सब है तो टाइम तो लगेगा। एक्सरसाइज शुरू में देखोगे, पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिख लो थ्योरी लिख लो, प्रॉब्लम भले नहीं कहते लिख ले, थ्योरी लिख लीजिए, ये सब लिख लो। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे कि प्रॉब्लम लिखो, उतना टाइम हम नहीं देंगे प्रॉब्लम में, समझा देंगे, घरे जाके वीडियो चला के देख लेना अपना, नहीं समझ में आवे तो। हो गया। अब एक्सरसाइज 18.1 देखो शुरू में क्या है, शुरू में लिख ले होगा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज फलाना ढिकाना। हिंदी में भी है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम में साफ साफ कहता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो इंग्लिश वाला जीतता है। फिर हमें कई गो ऐसा क्वेश्चन 1-2 गो मिलेगा जहाँ गलती है, तो वहाँ गलती है तो हिंदिया वाला वैल्यू नहीं देना, वहाँ इंग्लिश से चलेगा आपका। 1-2 गो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ गलती है, इसमें नहीं लेकिन हाँ इसमें नहीं पूरा चैप्टर में मिलेगा, तो वहाँ इंग्लिश वाला जीतता है, हिंदियन को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, पहले नंबर में कितना 0 डिग्री, दूसरा नंबर में 60 डिग्री, तीसरा नंबर में 150 डिग्री, चौथा नंबर में कितना, अब खाली क्वेश्चन मुँह नहीं लिखे बोलेंगे तो। एक्सरसाइज क्या है 18.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहला दूसरा तीसरा और चौथा। पहला हो गया 0 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, 150 डिग्री, 45 डिग्री। अब 0 डिग्री है और अगर स्लोप निकालना है तो अपने से बना लेना, यहाँ खाली हमको बता दो। 0 डिग्री है तो अगर स्लोप चाहिए तो tan 0 के मान बोलो, 0 तो ये तो 0 हो गया। 60 डिग्री है, स्लोप के लिए tan 60 डिग्री का मान बोलो, √3 हो गया। tan 150 डिग्री के मान बताओ, tan 150 डिग्री त्रिकोणमिति की चीज़ है, आता है तो निकालो और नहीं आता है तो फिर हम ही बना देते हैं। tan 150 डिग्री को लिखेंगे 180 माइनस 30, और tan 180 में नहीं बदलाएगा तो रह जाएगा tan 30 डिग्री, लेकिन 180 माइनस थीटा ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी माइनस में, और tan 30 के मान 1/√3 लेकिन माइनस में। फिर tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री के वैल्यू फिक्स है कि 1 होगा, 1 यहाँ 1/√3 फिर √3 और फिर 0, इतने आंसर होगा। दूसरा फिर क्या है देख लीजिए, बन तो अपने से जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स
कई हिसाब है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 को। मतलब कि उन रेखाओं की ढाल बताएं, उन रेखाओं का ढाल ज्ञात करें जो 2 बिंदुओं से होकर गुजरता है। पहला पॉइंट कितना? 6,3। दूसरा 9,3। तीसरा 2 ये गो है, इसमें लिखल है 7 गो। क्या? हाँ, पहला में तो बन गया। दूसरा पहला ही बोले। अरे यार, हाँ समझ गए तुम क्या बोल। दूसरा पहला क्वेश्चन बोले हो ना। दूसरा के पहला क्या है? 6,3 और 9,3। दूसरा के पहला। हाँ तो लगले दूसरा भी देख लेते हैं ना। दूसरा बोलो। 1,2 4,2। तीसरा भी देखिए लेते हैं लगले। 0,9 -3,0 -3,0। जो बाद में यूट्यूब पे देखे वाला उसके लिए सजेशन है कि तुमको सेकेंड वॉल्यूम में मिलेगा। और अब बताना जरूरी है, तो पता चले वो ढूंढने में लगल है बेचारा, फर्स्ट वॉल्यूम में उसको मिलेगा ना। हाँ, सेकेंड वॉल्यूम में मिलेगा स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट वॉल्यूम में ढूंढते रहिएगा तो नहीं मिलेगा ये सब। सेकेंड वॉल्यूम में ही है। फर्स्ट वॉल्यूम में एक्सरसाइज 1 है, 18 तक पहुँच भी नहीं किया हो। खैर, स्लोप यानी tan थीटा। tan थीटा वाइन थीटा छोड़ो, डायरेक्ट स्लोप लिखो ना। इतना बार बार थीटा बीटा से क्या मतलब है? स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और m बराबर सूत्र याद रखना है कि y2 माइनस बटा x2 माइनस। हम तो सूत्रमूल लिखेंगे, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे ये वाला 3 में से ये वाला 3 गया, कहानी खत्म। अब 9 में से अगर 6 घट भी गया तो कोई फर्क नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ देखते हैं, अगर इसमें स्लोप चाहिए तो ये y नियामक में से ये वाला y नियामक, तो अब नीचे कुछ भी हो जाए और रस क्या फ़र्क पड़ता है, इसका आंसर 0। उधर एक बार चेक करते हैं स्लोप। ऐसा कोई नियम नहीं है लिखित कि इसमें से यही घटेगा, ऐसा कोई लिखित नियम नहीं। आप चाहे तो 9 में से 0 घटाओ, किसी को भी किसी मतलब ये ध्यान रहे कि अगर इधर से इधर घट रहा है ना तो फिर x नियामक भी वैसे ही घटाना, ये खाली ध्यान रहे। जैसे अगर ये पहले लिखते हैं 0, मान लो यही हम ट्रेडिशन लेके चलते हैं, 0 में से 9 घटा तो फिर पहले कौन लिखाएगा? -3, और उसमें से घटेगा 0, तो बोलो कितना? हाँ, ऐसे तो ये -9 और ये -3 मतलब कट के कितना हो गया? 3। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलो क्या है? जरी सुन में तो बनिए जा रहा है, पहले टाइम बर्बाद करें। चौथा नंबर है 0, -4 और -6,2। पाँचवा बोलो 3, -2 और 3,4। छठा बोलो 3, -2 और -1,4। चल अगले काम करो, सतमो बोलिए तो क्या? 3, -2 और 7, -2। ये वाला स्लोप तो ऐसे ही नज़र आ गया 0। कुछ स्लोप तो ऐसे ही समझ में आता है कि 0 होगा। जैसे यहाँ निकालना है स्लोप, बताइए तो 2 में से घटा दो, ये 2 में से ये जैसे ही घटाएंगे हो जाएगा +4, और फिर -6 में से 0। तो ये भी समझ में आता है कि ऊपर 4 2 6 और -6 मतलब कितना हो गया? -1। इधर स्लोप बोलो तो पहले 4 में से और घटा दो ये वाला -2 तो हो जाएगा +2। फिर बटा में 3 में से 3, एक स्लोप तो अजीब आ जाएगा, ये तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो गया, नीचे 0 ने है। यहाँ बोलो स्लोप 4 में से
कि 2 घटेगा तो प्लस। ध्यान रहे कि अगर 4 में से ही घटा है ना तो ये 10वां वाला डिस्टेंस फार्मूला नहीं है कि इन्ने से इन्ने उन्ने से इन्ने, ऐसे नहीं होता। अगर उधर से उधर तो उधरे से फिर x भी चलेगा। ये गलती नहीं करना है 10 मानिए। क्यों तो बोले थे भुज के अंतर के स्क्वायर प्लस कोटि के अंतर के स्क्वायर। अरे वो स्क्वायर था, वो जहाँ पे भुज के स्क्वायर था तो कैसे हूँ घटावे कोई फर्क वरक, ये जा स्क्वायर नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि इधर से अगर y घटा तो उधरे से x भी आएगा। तो घट के हो गया ऐसे भी 4 2 6 और नीचे अगर देखें तो माइनस में 4 घट के 3/2 -2 कहीं भी लिखो, यहाँ वहाँ चलेगा इतना आंसर। यहाँ अगर बताए कि इसमें स्लोप बताइए, पता नहीं इतना नीचे दिखाई देता है। यहाँ पहले ये तो खैर 0 -2 में से अगर ये घटेगा तो +2, फिर 7 में से अगर 3 गया 0 स्लोप। उसके बाद तीसरा क्या है बोलो, तीसरा देखिए। मतलब अब थोड़ा सा थ्योरम बताना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरम बताना होगा। द कंडीशन फॉर पैरेललाइज टू लाइन या पैरेललिज्म ऑफ टू लाइन। कहाँ पे? नहीं माइनस ही लिखना है, माइनस ही रहे तो मोड ऑफ इसमें नहीं लगेगा, स्लोप में नहीं लगेगा, ऐसे ही रह जाएगा। आंसर क्या है, प्लस की माइनस? माइनस में होगा। मोड ऑफ कहीं और लगेगा, ठीक है। मोड ऑफ कहाँ लगेगा बताते हैं, अभी मिलेगा मोड ऑफ वाला। जब एंगल पे आएंगे ना तब हमारा वहाँ ध्यान है, और वहाँ वाला हम यहाँ मोड लगा दिए। अभी बाकी है, अभी वहाँ 2-3 दिन लग जाएगा आपको पहुँचने में। दिन क्या 2-3 एक्सरसाइज है, मतलब मान के चलो 5-7 दिन लगेगा वहाँ तक जाने में। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस, 2 कंडीशन मिलता है, एगो पैरेललिज्म और एगो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी या परपेंडिकुलरली ऑफ टू लाइंस। परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस मतलब 2 रेखाओं के समानांतर होने के शर्त और फिर 2 रेखाओं के लंबवत होने के शर्त। तो ऐसे तो अगर नहीं साबित करना है तो हम तो करेंगे साबित, तो शायद वैसा कोई फार्मूला है जो 11th और 12th में प्रूफ नहीं करते, नहीं ज़रूरत होता है तो कहते हैं छोड़ दे, हट के प्रूफ करता है। लेकिन हम तो ऐसा प्रूफ किए ना कि पूरा यूट्यूब पे तुमको ढूंढे पे भी नहीं मिलेगा। त्रिकोणमिति में जहाँ हम बोल दें ना कि वो टफ है, वो ढूंढ के देख लेना, और हमें गूगल वो फेल हो जाता है कभी कभी प्रूफ करने में। खैर M1 एक लाइन का स्लोप, M2 दूसरे लाइन का स्लोप। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि L1 और L2 दोनों पैरेलल है। साबित तो करिए देंगे, पहले याद रखना है। अगर ऐसा हुआ कि M1 और M2 दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं मतलब दोनों के गुणनफल पता नहीं फिर हम क्लास का है। हाँ, अगर M1 और M2 दोनों गुना होके -1 आ गया तो इसका मतलब होता है कि L1 परपेंडिकुलर L2 पे। साबित तो करिए देंगे, हम बार बार कह रहे हैं कि वैसा कोई भी थ्योरम नहीं जो हम नहीं प्रूफ कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कहते कि दुनिया के हर थ्योरम, लेकिन 11th 12th में जितना हम साबित कर देंगे। लिख लो पहले। फिर भी कह रहे हैं कि साबित करने से ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना कि दोनों स्लोप अगर बराबर हुआ इसका मतलब है कि दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर वो दोनों के स्लोप के गुना करने पर -1 आ जाए इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। टाइमा देख लें, चल कोई बात नहीं।
दूसरा बना देते हैं, यार बंद करो।